डोमेन एम्प्लीफिकेशन, ये तकनीक भी बिल्कुल सिंपल डोमेन की तरह काम करती है। अब मैं समझ गया। लगता है शार्प जादूगरों की संगत में तुमने ऐसे हमले सीख लिए। इनफाइनाइट वॉइड का असर सिर्फ गोजो सातारू और उन लोगों पर नहीं होता जिन्हें गोजो हाथ लगाता है। इसलिए 99% इस बात के चांस है कि वो इसे इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम्हें भी अपने डोमेन इस्तेमाल नहीं करने हैं। इसके साथ डोमेन की दुनिया की लड़ाई में तुम नहीं जीत पाओगे। तुम्हारा बस यही मकसद है कि तुम इस बात का ध्यान रखो कि गोजो सातोरू हम लोगों को बचाने की सोच है। क्या हाल है सूखे पेड़? तीसरी बार मुलाकात हो रही है। चलो आ जाओ, लड़ो मुझसे। तुम फिर भी नहीं समझे कि मैं क्या चीज हूँ। तुमने खुद ही तो कहा था ना। ये सिर्फ क्यों पर हमला कर रहा है। एक दो। ये अपनी अनंत काल तकनीक का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, बल्कि अपनी शापित शक्ति में बदलाव करके सिर्फ हम पर हमला कर रहा है। छलावे के विस्तार को खत्म मत करो हनाबी। अब मैं अपनी तकनीक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तुम्हारी कमजोरी ये सींग ही है ना? वो शापित जेल एक कवच है, उसके अंदर किसी को भी कैद किया जा सकता है। जैसे ही शापित जेल का दरवाजा खुलेगा, गोजो को 1 मिनट के लिए उससे 4 मीटर के दायरे में रखना होगा। केटो, मैं तुम्हें जिंदा जला डालूंगा। इतने खतरनाक हालात में उस हैवान से 1 मिनट तक लड़ना सरासर बेवकूफी होगी। ये कोई शापित आत्मा नहीं है। ये जरूर इनकार्नेटेड डेथ पेंटिंग्स वाले अजन्मे बच्चों में से एक है, पर इससे मैं बाद में निपटूंगा। मुझे अपनी तकनीक को उतना ही ताकतवर बनाना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये सूखा पेड़ मेरी तकनीक को सहन ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पर देखो। हानामी, गेम ओवर। ये शापित शक्ति और मार्शल आर्ट्स के सहारे हमें खत्म करने वाला है। सातोरू गोजो ये नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है।